जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल फैजान लेक्चरर में। दोस्तों, कैसा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल की वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 के पहले के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन, जो कि कहता है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q जो है वो एक कोई पूर्णांक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना हल कि किस प्रकार से हमें दर्शाना है। यहां पे हम मान लेंगे कि हमारे पास कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a है। माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। यहां पे हमें मानना पड़ेगा, हम मान लेते कि हमारे पास जो विषम पूर्णांक है वो a है और हमारे पास हमें क्वेश्चन में दिया है कि 6q+1 6q+1 6q+3 6q+5 ये हमें क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि 6q+1 6q+3 6q+5। हम यहां पे मान लेते कि हमारे पास जो विषम पूर्णांक है वो a है और हम जानते हैं कि a बराबर bq प्लस r होता है। ये हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से सीखा था कि a बराबर bq प्लस r होता है। हमें ये स्ट्रक्चर जो है ये bq प्लस r का है, 6q+5 6q+1 6q+3। ये स्ट्रक्चर जो है वो a बराबर bq प्लस r इसका स्ट्रक्चर है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि a बराबर 6q+1 6q+5 और 6q+3 6q+5 है। यहां पर हमें दिया था या पहले से क्वेश्चन के अंदर 6q+1 6q+3 6q+5। तो हमने कल सीखा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq प्लस r, हमें ये स्ट्रक्चर जो है वो a बराबर 6q+1 6q+3 6q+5 वाला मिल गया। अब यहां से हम b की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। b बराबर हो दिया है यहां पर 6, b बराबर दिया है हमारे पास 6। फिर हम लिखेंगे b बराबर 6 दिया है b बराबर 6 दिया है। लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का। यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? a बराबर bq प्लस r। हम जानते हैं कि 0 जिससे बड़ा भी हो सकता है यार और जिससे बराबर भी हो सकता है यार, लेकिन हमेशा b से क्या होता है? छोटा होता है। तो हमारे पास b है 6, b बराबर 6 है। तो r क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है कि r जो है वो b से हमेशा छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो हमारे पास जो संभवतः मान है r के वो कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं।
6 हो सकते हैं। 0 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5। हमें इतने मान जो है आर के मिल सकते हैं। अब एक एक करके हम इसकी वैल्यू को इसमें फिल करेंगे और देखेंगे कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। चलिए देखते हैं आगे। a बराबर 6q प्लस r बराबर ले लेते हैं पहले हम 0। r बराबर 0 रखने पर 6q+0 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6q। फिर हम रखेंगे a बराबर 6q+1। r की वैल्यू अब 1 रखने पर यहां पर दिखा देंगे हम कि r बराबर 1 है। उसके बाद रखेंगे r की वैल्यू 2, 6q+2। r बराबर 2 लेने पर आगे देखेंगे a बराबर 6q+3, r बराबर 3 रखने पर आगे देख लेते हैं a बराबर 6q+4, r बराबर 4 रखने पर a बराबर 6q+5, r बराबर यहां पे हमने रख लिया है 5, r बराबर 5। अब हम इसमें सम और विषम को देखेंगे कि कौन सा सम है और कौन सा विषम है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहती है कि a बराबर bq+r। ये हमने स्ट्रक्चर कल पढ़ा था। इससे हमने 6q+1 से यहां पर b निकाला, पहले b, यहां पे b को निकाला हमने, b बराबर 6 हो गया। उसके बाद हमने देखा कि जो b है उससे छोटा होता है r। संभवतः कितने मान हो सकते हैं छोटे? 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 भी हो सकता है। r की वैल्यू ये हमने यहां से डिफाइन कर ली। फिर एक एक करके हमने इस फार्मूले में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेयिका का, जिसमें हमने एक एक करके r की वैल्यू को फिल किया। r बराबर 0 लिया, पहले r बराबर 1 लिया, फिर r बराबर 2 लिया, फिर r बराबर 3 लिया, r बराबर 4 लिया और यहाँ पे r बराबर 5 लिया। अब हमें इसमें विषम पूर्णांक बताना है कि कौन सा विषम है। 6q+1, 6q+0, यहाँ पे 0 जोड़ा तो 6q हो गया, ये हो गया सम। पहला वाला हमारा सम है। दूसरा वाला हमारा है विषम, विषम पूर्णांक है ये। और तीसरा वाला हमारा भी सम है। चौथा विषम है, विषम। पांचवा सम है, सम। इसको देखेंगे, ये भी विषम है, विषम। यहां पे हमने देखा कि सम क्या है और विषम क्या है। जिसमें 2 से विभाजित हो जाती है जो संख्या वो होती है सम। तो यहाँ पे 6q 2 से विभाजित हो जाता हो जाएगा तो ये सम है। और 6q+1 ये 2 से विभाजित नहीं होगा तो ये क्या हो गया? विषम हो गया। 6q+2 ये 2 से विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा तो ये सम है। 6q+3 ये भी विषम है क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होगा, ये विषम है। 6q+4 ये सम है, ये 2 से विभाजित हो जाएगा। a बराबर 6q+5 ये 2 से विभाजित नहीं हो सकता है तो ये है विषम। यहां पर हम लिखेंगे अब कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। यही हमें सिद्ध करना था कि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। अब हमारा ये हो गया है प्रूव्ड आंसर। बस यहाँ पे पहले हमें दिया गया था कि 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का हमें कोई पूर्णांक विषम पूर्णांक दर्शाना है, जिससे हमने मान लिया कि कोई भी हमारे पास विषम पूर्णांक ए है। ये हमने मान लिया है। अब यहां से हमें 6 क्यूब बी की वैल्यू निकालनी है। 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 1, ये इसका स्ट्रक्चर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेयका का। ये हमने कल पढ़ा था। तो यहां से हमने निकाल लिया बी। ये बी के स्थान पर है, इसलिए हमने इसे बी मान लिया। ये हमें दिया है बी बराबर 6। अब हमें पता है कि जो बी होता है वो आर से बड़ा होता है और आर जो है वो बी से छोटा होता है। तो बी कितना है 6, तो आर कितना हो सकता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5, ये इसके आर के मान हो सकते हैं। एक एक करके हमने आर के मान को फिल किया। इसमें देखा कि पहला वाला सम निकल के आया, दूसरा वाला विषम निकल के आया, तीसरा जो है वो सम है, चौथा विषम है, पांचवा सम है और ये छठा जो है ये भी विषम है। तो हमें केवल बताना है विषम वाला। ये देखो विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। यहां पे अब हम लिखना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन, जो कि कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है जिसमें पूछता है कि अधिकतम संख्या, तो वो ये पूछता है इसका HCF कि HCF क्या है। जब HCF हम ज्ञात कर लेते हैं तो वही क्या होता है हमारा आंसर होता है और वही हमारी अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी। वही हमारी स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। चलिए अब शुरू करते हैं इसे। दिया है, लिखेंगे दिया है, मान लेंगे A बराबर 616, A बराबर 616 और B बराबर 32। ये हमें मान लेना है। A बराबर 616 और B बराबर 32। अब लगाएंगे यहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेयिका। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या कहती है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, जहां पर R क्या होता है वो हमेशा B से छोटा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। 0 से बड़ा, ये जिधर की तरफ मुंह खुला होता है ये होता है बड़ा। 0 से बड़ा हो सकता है R, बराबर भी हो सकता है, ये बराबर का निशान, और हमेशा B से छोटा हो सकता है छोटा होगा।
ठीक है, तो वैल्यू को यहाँ पे फिल करेंगे। ए बराबर हमारे पास है 616, 616। बी बराबर हमारे पास है 32। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर हमें पता है कि ए बराबर 616 है और बी बराबर 32 है। हमने बी की वैल्यू रख दी। हमारे पास इनटू में क्यू है और क्यू की वैल्यू अभी हम नहीं जानते, तो वो इधर निकालेंगे अभी हम भाग विधि से। हमारे पास आर है, आर की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो आर की वैल्यू भी निकालेंगे इधर से। रफ्कार कर देंगे इधर भाग विधि से। यहाँ पर आर और क्यू की वैल्यू को हम निकालेंगे। तो 616 में भाग लगाएंगे 32 का, 32 का, 32 एकम 32, 32 दूना 64 हो जाएगा ज्यादा, तो एक बार जाएगा 32। 11 से 2 घटेंगे, बचेंगे 9। उधर बचा 5, 5 से 3 गया, बचा 2, उतारेंगे 6। अभी यह हो जाएगा इसमें 32 नेम, 32 नेमा, 9 दूनी 18 के 8, हासिल लगा 1, 9 तिया 27, 1 28। 16 से 8 घटाएंगे, बचेंगे 8। इधर बचा 8, 8 से 8 गया 0, 2 से 2 गया 4। 0 की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे इसे मिटा देते हैं। तो हमारे पास 32 जो है वो 32 कितनी बार जाता है इसमें, 616 में 19 बार जाता है, और आर निकल के आता है 8 और क्यू निकल के आता है 19। तो क्यू की वैल्यू अब हमें पता लग गई है। यहां पे रखेंगे 19, क्यू बराबर 19 और आर बराबर 8। फिर बढ़ते हैं आगे। 32 ये उठ के आ जाएगा ए के स्थान पर, 616 को अब छोड़ देंगे, 32 आ गया ए के स्थान पर उठकर, और जो हमारा आर है वो आ जाएगा बी के स्थान पर। क्यू की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है ना, तो अभी हमें पता है आर की वैल्यू। यहां से निकाल लेंगे क्यू की वैल्यू। 32 ये 32 यहां पहुंच जाएगा, और 8 बार 8 से इसे भाग करेंगे 32 में, 8 चक्कू 32, 2 0 0, यानी कि हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो हो गई है 0, और क्यू हो गया है हमारे पास 4। आर बराबर 0, क्यू बराबर 4। तो यहां पर रखेंगे क्यू की वैल्यू 4, आर बराबर 0। हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जब आर हमारा 0 हो जाता है तो हमारा आंसर निकल के आता है, जो बी के स्थान पे होता है वही हमारा आंसर होता है। यानी कि इसका HCF 8 है, HCF 8 है, अर्थात स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 8 स्तंभ अधिकतम। अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो सकती है, 8 संख्या होती है, अर्थात हमारा आंसर जो है वो 8। अब आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा कहता है कि दर्शाइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यह हमें दर्शाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसे हल करेंगे। यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा कि हमारे पास कोई पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जो है वो a है। मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a है, ये हमने मान लिया है। और यहां पे हमें दिया है क्यों दिया है 3m और 3m प्लस 1। यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे b की, b बराबर हो जाएगा हमारा 3। यहां से वैल्यू निकालेंगे,
इसे b मान लेंगे, b बराबर 3। तो यहां से हमने मान लिया पहले कि हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b की वैल्यू यहां से निकाली, b बराबर 3 है। अब इसका हमें वर्ग करके दिखाना है कि इसका वर्ग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से और बताएंगे कि 3m या 3m+1 के रूप का कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है। चलिए शुरू करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। हमारे पास a की वैल्यू नहीं है तो a बराबर a ही है और b की वैल्यू हमारे पास है 3 क्यू। r की वैल्यू हमारे पास नहीं है। हम देखते हैं कि प्रमेयिका से कि प्रमेयिका कहती है कि 0 से बड़ा होगा r और b से छोटा होगा r, ये प्रमेयिका कहती है। लेकिन हमारे पास दिया है यहाँ पर r b बराबर 3। जब b बराबर 3 दिया है तो r कितना हो सकता है, 3 से छोटा हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो जो r के संभव मान है वो 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है, 3 नहीं हो सकता है। ये प्रमेयिका कहती है कि 0 से बड़ा हो सकता है r और 0 के बराबर भी हो सकता है, b से छोटा होगा लेकिन हमेशा, और b हमें दिया हुआ है कि b बराबर 3 है। तो r का जो संभव मान है वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। एक एक करके इस वैल्यू में हम फिल करेंगे। इसे मान लेते हैं केस 1। रखेंगे r की वैल्यू, पहले रखते हैं 0 को। यहां पे हमने लिया है r बराबर 0, ये हो जाएगा 3q। 3q में 0 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा a बराबर 3q, a बराबर 3q। फिर हम देखेंगे केस 2। a बराबर 3q, b मतलब 3, q एक पूर्णांक है और r बराबर हम लेंगे अब 1। यहां पे लिया है r बराबर 1। चलिए देखते हैं आगे, इनका वर्ग करेंगे। यहां पे हमने r बराबर 0 लिया और 3q प्लस 0 में 3q, इसमें 0 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3q और a बराबर 3q। अब हम यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ग करने पर वर्ग करेंगे दोनों ओर। लिखेंगे यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर दिया तो a स्क्वायर, 3 का वर्ग होता है 9, 3 3 9, क्यू स्क्वायर। इसे हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, 3 3 9 क्यू स्क्वायर। जो यहां था वही हमने यहाँ पे लिखा है, बस इसे इसका गुणनखंड करके इसका रूप चेंज कर दिया है। 3 3 9, 3 3 9 क्यू स्क्वायर, जो यहाँ है वही नीचे लिखा है। यहाँ पे हम रख देंगे 3 क्यू स्क्वायर बराबर m। m एक पूर्णांक है, 3 क्यू स्क्वायर बराबर m ले लेंगे। m क्या है, एक यहाँ पर पूर्णांक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m
ए स्क्वायर बराबर 3m। यही हमारा क्या हो गया आंसर पहला। r बराबर 0 लेने पर ये हमारा पहला आंसर हो गया। एक तो हमने निकाल लिया है। अब दूसरा हमें डिफाइन करना है 3m + 1। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं केस 2 की ओर। अब हम देखेंगे केस 2, r बराबर 1 लेने। a बराबर BQ + r। ये केस हमारा 2 है। केस 2, a बराबर b बराबर है हमारे पास 3q + r बराबर अब हम लेंगे 0। r बराबर अब हम लेंगे 1। r बराबर 1 लेने पर यहां हम लिख रहे हैं कि r बराबर हमने लिया है 1। दोनों ओर वर्ग करेंगे दोनों ओर। ए स्क्वायर ये बन गया है अब सर्व समीका a + b का होल स्क्वायर वाला। तो a + b का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। इसमें हम वैल्यू को रखेंगे। a स्क्वायर वैसे का वैसा चलेगा नीचे तक। a स्क्वायर यहाँ पर a की वैल्यू है 3a और b की वैल्यू है 1। a स्क्वायर बराबर मतलब 3q का स्क्वायर। b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर + 2। a बराबर 3q + b बराबर 1। 3q का स्क्वायर मतलब 3 3 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। 1 का वर्ग होता है 1 + 2 × 3 मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे 2 3 6, 6q + यहाँ पे इंटू है 2 3 6 और 6 × 6q। इसे हम तोड़ देंगे गुणनखंड में। 3 यहां से कॉमन लेंगे, 3 यहां से कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 9 q स्क्वायर। जो पहले था वही यहाँ पे बस इसे तोड़ लिया है। प्लस में ये 3 कॉमन आ गया इधर, 3 दूनी 6, 6 3 दूनी 6q, 3 3 9 q स्क्वायर + 3 दूनी 6q। बचा हमारे पास बाहर 1। अब यहां पर हम ये आगे थोड़ा ले चलते हैं। a स्क्वायर 3q, 3 बाहर है हमारा और इसके लिए हम मान लेंगे m। माना 3q स्क्वायर + q बराबर है m। m क्या है? पूर्णांक। 3q + m स्क्वायर 2q। 3q का स्क्वायर + 2q बराबर हमने ले लिया m, तो ये हो जाएगा 3 और इसकी जगह पे ले लेंगे, इस पूरे की जगह पे ले लेंगे m + 1। ये हो जाएगा a स्क्वायर 3m + 1। केस 2 हमने प्रूव कर दिया है। अभी हमारे पास एक मान और है, r बराबर 2। अब इतना नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने केस 3 की ओर। r बराबर 2 लेने पर a बराबर BQ + r, a बराबर BQ + r। b हमारे पास है 3q, r बराबर लेंगे 2। दोनों ओर वर्ग करेंगे।
लिखेंगे यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर करेंगे वर्ग ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर ए स्क्वायर ए की जगह पर 3 क्यू का स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पर 3 क्यू प्लस इंटू वी बी की जगह पर 2। ये यहाँ पे लगाया हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 3 का स्क्वायर 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 3 6 दूनी 12 क्यू। यहां से हम देखते हैं कि इसमें 3 कॉमन है, 3 यहां भी कॉमन है, 3 यहां भी है और यहां भी हम ले लेंगे एक 3 कॉमन। 3 3 9 स्क्वायर अंदर प्लस 3 चक्के 12 4 क्यू प्लस 3 इक्कन 3 4 में 3 इक्कन 3 बाहर क्या बचा केवल 1। ये यहाँ पर हमने सभी में 3 कॉमन लिया, इसमें भी 3 कॉमन ले लिया, इसमें भी 3 कॉमन ले लिया और इसमें भी 3 कॉमन ले लिया। 3 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस 4 3 3 चक्कू 12 क्यू प्लस 3 इक्कन 3 बाहर क्या बचा पहले 4 था, ये 3 इक्कन 3 अंदर पहुंच के अंदर हो गया, ये बाहर क्या बचा केवल 1। आगे देखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 बाहर बचा है 1। ए स्क्वायर 3, अब ये 3 क्यू जो ब्रैकेट में है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 इसके बराबर हम मान लेंगे m, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। यहाँ पे हम दिखा देंगे कि हमने माना है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 बराबर m रख लेने पर 3 क्यू प्लस 4 क्यू प्लस 1 बराबर m लेने पर तो ये हो जाता है हमारा 3m प्लस 1। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी जो हमने 3 केसेस देखे आर के। आर बराबर हमने 3 केस देखे थे आर के। आर बराबर 0 देखा था, 1 देखा था, 2 देखा था। तीनों केस हमने अलग अलग सोल्व किए हैं और हमारा जो आंसर निकल के आता है वो 3m प्लस 1 ये हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड, यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। अब हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन जो कि 5वां क्वेश्चन जो कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं। लिखेंगे हल। माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a है, ये हमने मान लिया। चूंकि हमारे पास दिया क्या है 3m 9m दिया है, 9m प्लस 1 दिया है और 9m प्लस 8 दिया है। ये हमें घन दिया है, घन
तो यहां पे लिखेंगे हम, दिया है, क्या दिया है, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये दिया है हमें। यहां से हम b की वैल्यू निकालेंगे। b बराबर हमारे पास 3 है, b बराबर 3 है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये घन को तोड़कर बनाया गया है। 9m प्लस 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। तो यहाँ पे हमें दिया है ये, और यहां से हम निकाल लेंगे वैल्यू b की, b बराबर 3, ये हमें घन के रूप में दिया है। अब हमें दर्शाना क्या है, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 और 9m की कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है इस रूप का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर r क्या है, 0 से बड़ा हो सकता है, यार b से हमेशा छोटा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है। तो हमारे पास b बराबर कितना है, 3 है, b बराबर 3 है। तो r क्या होगा, b से छोटा होगा। b से कितना छोटा हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 3 से छोटा हो सकता है, मतलब 1 भी हो सकता है। 3 से छोटा हो सकता है, मतलब 2 भी हो सकता है। तो हमारे पास ये r के संभव मान कितने हैं, 3। अब एक एक करके हम r के मान को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में फिल कर देंगे। केस फर्स्ट हमारा a बराबर बी क्यू, बी मतलब 3, q बराबर q प्लस r बराबर रखेंगे 0, r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर a बराबर 3q को इसमें जोड़ेंगे, प्लस इसमें 0 में जोड़ेंगे तो ये रहेगा 3q। अब क्या करेंगे, दोनों ओर घन करेंगे, दोनों को लिखेंगे यहां पर, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करेंगे। a का क्यूब बराबर 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब, ये हो गया घन। अब इसे हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। 9 इंटू 3 क्यूब, 9 तिया 27, ये पहले जैसा ही है, बस इसे हमने तोड़ दिया गुणनखंड के रूप में। 9 तिया 27 क्यूब, क्यूब यहां पर हम लिखेंगे कि 3 क्यूब बराबर हमने ले लिया है m, रखेंगे। इसके बराबर हमने क्या ले लिया है, यहां पर m ले लिया है। तो ये हमारा हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m। ये हमारा पहला केस सॉल्व हुआ, यही चीज हमें दर्शानी थी। अब हमारे पास बचा है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 दर्शाने को। चलिए आप इसे इतना नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने केस 2 और 3 की ओर। केस 2 हमारा है। केस 2 क्या कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमें विभाजन प्रमेय से निकल के आता है। अब यहां पे हम लेंगे b बराबर 3 क्यू प्लस
आर बराबर अभी हमने लिया था 0, अब हम लेंगे आर बराबर 1। आर बराबर 1 लेकर दोनों ओर वर्ग क्यूब करेंगे। लिख देंगे यहां पर दोनों ओर क्यूब करने पर, घन करने पर, दोनों ओर घन करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर, ये बन जाती है समीकरण ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका होता है ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। इसमें वैल्यू को फिल करेंगे। ए क्यूब मतलब 3q का क्यूब, ए क्यूब मतलब 3q का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3, ए बराबर है 3q इंटू बी बराबर है 1। ए क्यूब बराबर 3q, 3 का क्यूब होगा 27, क्यूब क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होगा और 3 3 9, 9 एकम 9 क्यूब। आगे देखते हैं। ए क्यूब ये 27, यहां से हम देखते हैं कि 27 यहां पर है और 9 यहां पर है, तो हमारे पास 9 कॉमन है, 9 को कॉमन लेंगे, अंदर चला जाएगा 9 3 बार जाएगा अंदर, ये 3 क्यूब प्लस 9 एकम 9, 9 कॉमन है तो ये हो जाएगा 9 एकम 9। बचेगा हमारे पास बाहर 1 केवल, प्लस में हमारे पास बाहर बचा 1। अब हम दिखाएंगे यहां पर कि ए क्यूब बराबर 3m प्लस 1, जहां हमने क्या किया है 3 क्यूब क्यूब प्लस 1 क्यूब बराबर ले लिया है m। ए क्यूब बराबर 3 9m प्लस 1, ये हमने ले लिया m। m के बराबर हमने मान लिया था 3q प्लस 3q क्यूब प्लस q, इसके बराबर ले लिया m, तो हमारा ये हो गया केस 2। और हम प्रूव्ड कर चुके हैं कि 9m प्लस 1 कोई घन है जो किसी पूर्णांक का घन होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने केस 3 की ओर। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। केस 3, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है कि केस 3, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है कि a बराबर बी क्यूब प्लस आर। पहले हमने लिया था r बराबर 0, फिर दूसरे केस में r बराबर लिया हमने 1, अब इस बार लेंगे r बराबर 2। r बराबर 2 लेने पर a बराबर b मतलब 3 क्यूब प्लस r बराबर 2, दोनों ओर क्यूब करेंगे, घन करेंगे, मतलब घन करने पर दोनों ओर घन करेंगे और देखेंगे कि ये बन जाता है a प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। इसमें हम वैल्यू को फिल करेंगे तो a बराबर हमारे पास दिया है 3 क्यूब और b बराबर हमारे पास है 2 का क्यूब प्लस 3, a बराबर 3 क्यूब, यहाँ पे 3 क्यूब लिखेंगे, इंटू v मतलब 2। आगे देखेंगे 3 का क्यूब होता है 27, ये हो जाएगा 27 क्यूब
प्लस 2 का क्यूब होता है 8, ये हो जाएगा 8। प्लस में ये मल्टीप्लाई होगी यहां से, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 इंटू क्यूब। आगे बढ़ते हैं और यहां से हम कॉमन लेंगे 27 में 18 में। 27 और 18 में कॉमन क्या है, 9 कॉमन आता है, तो 9 को हम यहां पर कॉमन ले लेंगे। ए क्यूब बराबर 9, अंदर बचेगा 3 क्यूब क्यूब प्लस अंदर बचेगा इधर 2 क्यूब, बाहर बचेगा 8, ये हो गया प्लस में 8। ए क्यूब बराबर 9, इसके बराबर हम मान लेंगे m, ये हो जाएगा 9m प्लस 8। यहां पर दिखाएंगे कि हमने 3 क्यूब क्यूब प्लस 2 क्यूब बराबर लिया है m, ये हमें दिखाना है। हमारा ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m प्लस 8। हमने तीनों केस में देखा कि 9m प्लस 9m 1 और 9m प्लस 8, ये हमने प्रूव्ड कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास पूर्णांक जो होता है वो a होता है, इसे हम मान लेते हैं, और जो हमें दिया रहता है उसे b मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये घन दिया हुआ है, तोड़कर इसे सोल्व करके दिखा दिया है, इसलिए हमने b एक गुणनखंड है 9 का और 27 का, तो यहाँ पर b बराबर हमने 3 ले लिया था, इसलिए हमने b बराबर 3 ले लिया। अब r जो है वो b से छोटा होता है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है। r जो है b से छोटा होता है, ये प्रमेय बताती है हमें। तो v कितना हमारे पास है 3, b बराबर कितना है 3, और r b बराबर 3 है, तो r क्या हो सकता है, b से छोटा होगा। कितना छोटा होगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो ये हमने संभव मान निकाल लिए थे r के, और एक एक करके हमने केस 1 केस 2 में इसे रखा और देखा कि 9m प्लस 1 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये तीनों मान हमने निकाले और सिद्ध कर दिया है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक उसका घन करने पर वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमारा सिद्ध हो गया है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने अपनी प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चंस हल कर लिए हैं, और आने वाली वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.2, जिसमें मैंने आपको एक HW के रूप में क्वेश्चन दिया है 420 और 130। इसका आपको HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ये आपके लिए HW है, HW। आप इसे सॉल्व कीजिए घर पे और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। यदि मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और आगे ही ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।